नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ पर एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले हम इस पर 20 एमसीक्यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 8 और 12 तथा 15 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ पूछा जाए और पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो हमारा एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई संख्याओं से पूरा भाग चला जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पास सीधा सीधा हमको जब भी पूर्णतः विभक्त हो बोले और छोटी से छोटी संख्या बोले तो उसका एलसीएम ही उसका आंसर होगा, ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास एलसीएम निकाल लेते हैं किसका, 6, 8, 12 और 15 का। ठीक, इसका एलसीएम निकालिए। कैसे निकालेंगे, वही तरीका है, ठीक है। 2 से आप भाग देंगे या फिर 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन आप ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक्के 12 और 15 का 15, पूरा भाग नहीं जाएगा, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3 और ये 4 का 4 उतर जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। यहाँ पास 2 से और भाग जा रहे हैं, 2 संख्याएँ, तो 2 से फिर भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 5 आ गया और 1 नीचे आ गया। इसका मतलब किस किस संख्या का हमको गुणा करना है, 5, 2, 2, 3 और 2। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तिया 60 और 60 दूनी 120, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कीजिए, तब तक पढ़िए जब तक कि अन्य संख्याएं भी उससे विभाजित ना हों, ठीक है। तो ये तरीका भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या है कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 तथा 12 है यहाँ पास से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अभी हमने क्या देखा था, वह न्यूनतम या छोटी से न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जिसे 8, 10 और 12 से पूर्णतः भाग चला जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पास बोल रहा है 7 बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जितना भी संख्या आ रहा था उसमें हम 7 जोड़ देंगे तो वह 7 बच जाएगा, ठीक है। 7 और जोड़ देंगे तो उसको तो बचना ही है, इसलिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पास 8, 10 और 12, इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो निकालिए, कितना आ जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 5 का 5 उतर जाएगा क्योंकि भाग नहीं जा रहा है, और 2 तिया 6, ठीक। फिर अब इस यहाँ पास कोई भी संख्याएं एक ही संख्या से भाग नहीं जा रही हैं, तो सबका आपस में गुणा कर देते हैं। 3 पंचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, ठीक है। तो यहाँ पास 120 वह संख्या है जो कि 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 120 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ बोल रहा है प्रत्येक दशा में 7 शेष बचना चाहिए, तो शेष बचने के लिए हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो वो संख्या बन जाएगी 127। तो 127 को अगर हम 10 से या फिर 8 से या फिर 12 से भाग देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पास हमेशा 7 बचेगा, प्रत्येक दशा में 7 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 11 शेषफल बचे। अब यहाँ पास तो अलग अलग शेषफल बचने की बात कह दी है ना, तब हम क्या करेंगे, इसको घटा कर देखेंगे क्या समान अंतर आ रहा है क्या। तो क्रम से घटाइए, 12 में 7 को घटाइए, 15 में 10 को और 16 में 11 को घटाएंगे तो हमको देखिए 12 में 7 घटाएंगे 5 मिल रहा है, ठीक है। और 15 में 10 घटाएंगे फिर से 5 मिलेगा, और 16 में 11 घटाएंगे फिर से 5 मिलेगा। मतलब अंतर क्या है, समान है। अंतर जब समान हो तो क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम में 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पास इसके बाद अगर समान नहीं है तब का भी कंडीशन हम देखेंगे आगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। पहले यहाँ देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो हमको एलसीएम निकालना है। वह छोटी से छोटी संख्या बोला मतलब एलसीएम निकलना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो 12, 15 और 16, 12, 15 और 16, इसको एलसीएम निकालिए, कितना आ जाएगा। तो 2 से सीधा 4 से भाग दे देते हैं क्योंकि 15 तो 2 से भी भाग नहीं जाएगा, तो 4 तिया 12 और 15 आ जाएगा यहाँ पास, और ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 4, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 चौक 240, 60 चौक 240 हो जाएगा। 240 में हमको 5 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 235, ठीक है। 235 यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें
जिसे 28, 35, 42, 63 से भाग देने पर क्रमशः 17, 24, 31 तथा 52 शेषफल बचे। देखिए अलग अलग शेषफल है और यहाँ पास क्या अंतर समान है हमको देखना है, ठीक है। पहले तो अंतर को देखना है, तो 28 में 17 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक है। 28 में 17 माइनस करेंगे 11 आएगा। 35 में 24 माइनस कीजिए 11 आएगा, ठीक है। और यहाँ पास 42 में 31 माइनस करेंगे तो भी 11, 63 में 52 माइनस करेंगे तो भी 11 आ रहा है। मतलब अंतर यहाँ पास समान है। अंतर क्या है, समान है। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं और उसमें जितना भी अंतर है उसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पास कितना अंतर है, 11 का। तो देखिए यहाँ पास 28, 35, 42 और 63, इन सब का एलसीएम निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो देखिए सब के सब 7 से विभाजित है, ठीक है। 7 से विभाजित है तो 7 से भाग दीजिए। 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 7 निया 63। अब और किसी एक संख्या से अगर दो संख्याएं भाग जा रही हैं तो उससे भाग दे दीजिए। तो 3 से 6 और 9 विभाजित हो रहे हैं, तो ये 4 और 5 उतर जाएंगे और 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब यहाँ पास देखिए 2 से भी विभाजित हो रहा है, 2 दूनी 4 और 5 का 5 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 का 3 उतर जाएगा। अब सबको गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 पंचे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तिया आपका 180 हो जाएगा और 18 सत्ते कितना होता है, 126। तो एक जीरो और लगा दीजिए, 1260, ठीक है। 1260 आ गया आपका एलसीएम, ठीक। और क्या करते हैं, जब अंतर समान हो तो और शेषफल बचाना है तो एलसीएम हमारा आया कितना, 1260। तो एलसीएम अंतर कितना था, 11, 11 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पास, 1249। कितना है, 1249 है, ठीक है। यहाँ पास 1249, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 7 और 9 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचे, ठीक है। तो 5 में माइनस कीजिए, 2 को कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक है। 7 में माइनस कीजिए, 3 को कितना बच रहा है, 4, और 9 में माइनस कीजिए 4 को, तो कितना बचेगा, 5। अब यहाँ पास गड़बड़ ये हो गया कि अंतर समान नहीं है, ठीक है। अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। तब हम क्या करेंगे, तब हम इनके साथ में 2 का गुणा करेंगे। किसके साथ, जिसे हम घटा रहे थे। तो 5 में हमने 2 को घटा रहे थे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास 2 का 2 से गुणा करेंगे। सब में 2 से गुणा करके देखते हैं। तो यहाँ पास 5 माइनस 2 से अगर 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 ना करके 3 का डबल करना है हमको, 2 से गुणा करके माइनस करना है। तो 7 माइनस 6 और यहाँ पास 9, 4 का डबल करके 9 से माइनस कर दीजिए तो 9 माइनस 8। अब अंतर यहाँ पास समान हो जाएगा, 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 6 1 और 9 माइनस 8 1, ठीक है। तो अंतर अब समान हो गया। तो अब हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है और उसमें 1 माइनस करना है, ठीक है। तो सब पूरा ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम निकाल के 1 माइनस करना है। तो कितना है एलसीएम किसका निकालना है, 5, 7 और 9। तो 5, 7 और 9 देखिए 2 अभाज्य संख्याएं हो गई तो सबका गुणा कर देते हैं, ठीक है। 2 अभाज्य संख्याएं हो गई तो गुणा कर दीजिए सबका, वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो 5 नहीं 45 और गुणा 7 कर देते हैं। तो 7 पंचे 35 और हासिल आपका 3, 7 चौक 28 और 3 कितना हो जाएगा आपका 31। तो 315। हमने एक अंतर देखा, समान अंतर कितना है, 1। तो 1 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 314। 314 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे। 2 से भाग क्यों देंगे, याद कीजिए यहाँ पास 2 से हमने गुणा भी तो किया था, ठीक है। इनका 2 से गुणा किया था तो अब यहाँ 2 से भाग देंगे, उसी को मेंटेन करने के लिए, बराबर करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पास 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 बच गया। यहाँ पास कितना आपका 1 बच गया तो 11 बन गया। 2 पंचे 10, फिर से 1 बचा, 2 सत्ते 14। तो 157 यहाँ पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पास इसको आप ऑप्शन से बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से भी बना सकते हैं। प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे, या तो आप एलसीएम तो निकालेंगे, ठीक है, या आप चाहें तो एलसीएम से भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से बता देते हैं यहाँ पास। तो 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालिए, कितना आ जाएगा। सबसे पहले देखिए 5 और 7 क्या हो जाएंगे, अभाज्य हैं, तो भी एक बार तो भाग जाएंगे। सब के सब विभाजित होंगे किससे, 2 से विभाजित होंगे। 2 संख्याएं, सब के सब नहीं, केवल 2 संख्याएं, ठीक है। तो 2 से भाग दीजिए, 5 तो नीचे आ जाएगा, अभाज्य संख्या है। 2 तिया 6, 7 भी नीचे आ जाएगा, 2 चौक 8। अब सब के सब क्या यहाँ पास 3 अभाज्य संख्याएं हो गई, एक ही भाज्य संख्या है
और कोई भी संख्या किसी एक संख्या से भाग नहीं जा रही है, मतलब कोई भी दो संख्याएं किसी एक संख्या से भाग नहीं जा रही है, तब हम क्या करेंगे, सबका गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 या 21, 21 दूनी 42 और 5 चौक 20। तो 42 गुणा 20 कीजिए, 42 गुणा 20, तो 42 दूनी 84 और ये 0 का 0। मतलब इस हिसाब से हमारी जो संख्या बन रही है, तो एलसीएम को लेंगे, गुणा यहाँ पास x होता है। ठीक है, 840 गुणा x प्लस 3 शेष बचाना है तो 3 को रख लीजिए, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ये हमारी वह संख्या है जो कि 5, 6 और 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में पूर्णतः विभाजित होने के बाद 3 शेष बचता है। ठीक है, मतलब 3 शेष बचता है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ठीक, तो ये वो संख्या बन गई। इसमें अब x के जगह में हमको 1, 2 और 3 रख के देखना है, तो 840 गुणा 1 रखेंगे तो 840 ही आएगा प्लस 3, इसका मतलब यहाँ पास आ गया 843। ठीक, ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद दूसरी संख्या क्या है, तो इसको x के जगह में 2 रखेंगे तो 840 गुणा 2 प्लस यहाँ पास 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 840 दूनी कितना हो जाएगा, 1680, तो ये 1683। तो ये ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये समझ नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए ऑप्शन से चेक कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, देखिए 5 से, सबसे पहले 5 से भाग देने के लिए कोशिश कीजिए। 5 से अगर भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, हम उसी को चुनेंगे। ठीक है, 5 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है, हम उसी को चुनेंगे। तो यहाँ पास सबसे पहले आप 9 को भी चेक कर सकते हैं। 9 से भाग देने पर 0 शेष बच रहा है, तो कौन कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, सबसे पहले उन्हें चेक कीजिए। तो 7 और 7 14, 6 20 और 1 21, 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 8 और 3 11, 11 6 17 और 1 18, 9 से विभाजित है। इसको अभी आंसर नहीं है। ठीक है, 9 से विभाजित है, लेकिन इनसे भाग देने पर क्या 3 शेषफल बच रहा है, तब ये आंसर होगा। फिर यहाँ देखिए 5 2 7 2 9 और 3 12, 9 3 12 हो गया। और 33 63 है, 6 3 9 और 9 और 6 यहाँ पास हो जाएगा 15। तो ये सभी 9 से विभाजित नहीं है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 9 से ही पूछे। ठीक है, आपको अगर विभाज्यता का नियम पता है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। 9 की विभाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। और अगर यहाँ पास 9 से भी आपको 2 संख्याएं मिल गई, मान लीजिए यहाँ पास अगर 1683 के अलावा और भी कोई संख्या अगर मिल जाती है आपको, तो आप क्या करते, देखिए आप इनमें से किसी एक संख्या को पकड़ के चेक करते कि 3 शेषफल बच रहा है या फिर नहीं। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 का वह सबसे छोटा गुणज मतलब उसके पहाड़ा में आता है। 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या को ही हम बोलेंगे उसका गुणज। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर 5 संख्याओं को हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास सबसे छोटा बोला है गुणज, तो 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो एक तो यहाँ पास देखिए 2 तरीके हैं हमारे पास, फिर से ऑप्शन से चेक कर सकते हैं और जो पहले बताया उससे भी चेक कर सकते हैं। पहले हम क्या कर सकते हैं, 4 5 6 7 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 5 नीचे आ जाएगा, 2 तिया 6, 7 भी नीचे आ जाएगा, 2 चौक 8। फिर 2 से एक बार भाग जाएगा, 2 एकम 2, 5 नीचे, 3 नीचे और 7 नीचे आ जाएगा। इसके बाद 4 को हम 2 से भाग दिए तो 2 आ गया। अब सबका गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 पंचे 210 हो जाएगा, 210 दूनी 420 और 420 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 840, यानी फिर से 840। तो संख्या क्या होगी, 840 गुणा x प्लस आपका कितना शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, मतलब 2 लिख देंगे यहाँ पास। ठीक है, तो ये वो संख्या है। अब इसमें हम x में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 रख कर चेक करेंगे कौन सा हमारे ऑप्शन में है। तो यहाँ पास अगर 1 रखते हैं तो 840 गुणा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 842, जो कि ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं, ये 13 से भी विभाजित होगा तब सही है। ठीक है, तो 13 से भाग दे के देखिए कितना आ रहा है, 13 छक्के 78। ठीक है, कितना आ रहा है, 13 छक्के 78 और 6 यहाँ पास 62 हो रहा है, मतलब ये 13 से विभाजित नहीं है। तो आपका ये आंसर नहीं होगा, ये भी याद रखिए। ठीक है, तो 13 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर नहीं है। ठीक, इसके बाद हम देखिए 1 रख कर देखा था हमने, अब 840 गुणा 2 रख कर देखते हैं और प्लस 2, तो 840 दूनी कितना होगा, अभी हमने देखा था 1680। तो ये तो आप ऑप्शन ही नहीं है आसपास में इसके। फिर 3 रख के देखते हैं,
तो 840 गुणा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा। तो देखिए 84 या सीधा गुणा करके देखते हैं। 3 शून्य शून्य, 3 चौक 12 की 2, हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 2520 प्लस 2 यानी 2522 जो कि आपके ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये आपका चेक कीजिए कि ये क्या 13 से विभाजित हो रहा है। तो 13 एकम 13 एक ही बार जाएगा, फिर कितना बच गया यहाँ पास 12, तो 122, 13 निया 117, फिर कितना बच गया 5। ठीक है, 5 बच गया, 13 चौक 52, 13 से पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो यही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आपके पास दूसरा तरीका यही था कि आप 13 से भाग को चेक करते कौन सा 13 से विभाजित हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, उसके बाद इनमें से किसी एक संख्या को पकड़ के चेक करते कि 2 शेषफल बच रहा है या नहीं। ठीक है, तो वो तरीका ज़्यादा आसान है, मतलब आसान नहीं है, आसान तो नहीं है, लेकिन ये है कि उससे आपका आंसर एकदम सही निकलेगा और एक बार में निकलेगा। लेकिन ऑप्शन में हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पास 13 से भाग दे के देखिए ये क्या विभाजित हो रहा है, तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 2520। ठीक है, 13 एकम 13 और आपका कितना आ जाएगा 13 एकम 13 कितना बच गया 12, तो 122, एक 13 निया 117, फिर बच गया 50। ये 13 से विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, हमने देखा यही बस 13 से विभाजित हो रहा है और 5 से भाग देने पर 2 शेषफल बच रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास। अगला क्वेश्चन है 3 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करें, यहाँ पास बजना है। ठीक है, बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम कितने समय बाद वह फिर से एक साथ बजेंगी। तो देखिए 3 घंटियाँ कितने अंतराल में बजती हैं, 6, 8 और 10। और जब भी ऐसा पूछा जाए, ठीक है, चाहे वे घंटियों के मामले में हो, पिस्तौल की फायरिंग के बारे में हो, ठीक है, या फिर ट्रैफिक के सिग्नल के बारे में हो, यानी यातायात बत्तियां बोला जाता है जिसको, या फिर इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपका आवृत्ति पर आधारित हो कि इतने सेकंड में बजता है, इतने मिनट में आता है, तो एक साथ वे फिर से एक साथ को जब पूछा जाए कि वो एक साथ फिर से कब शुरू होंगे या कब बजेंगे, ठीक है, या कब फायर होंगे एक साथ फिर से, तो ऐसे क्वेश्चन में हमको हमेशा एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पास देखिए 6, 8 और 10 का सिर्फ हमको एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे वो तो पता है आपको। ठीक है, 6, 8 और 10 एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ठीक, अब इसके आगे एक ही संख्या से कोई भी संख्या भाग नहीं, कोई भी 2 संख्याएँ भाग नहीं जाएंगी, तो यहीं पास रुक जाते हैं। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। ठीक है, 120 आ गया इसका एलसीएम। तो ये 120 क्या आया है यहाँ पास, सेकंड आया है। ठीक है, 120 आपका सेकंड आया है। इसका मतलब 120 सेकंड के बाद ये 3 घंटियाँ एक साथ फिर से बजेंगी। ठीक है, तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी कब, 120 सेकंड के बाद। इससे पहले वे अलग अलग बज रही थी, अब 120 सेकंड के बाद क्या होंगी, एक साथ बजना प्रारंभ करेंगी फिर से। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट, तो 120 सेकंड मतलब तो आपका 2 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 60 से भाग दे दीजिए इसको, 60 दूनी 120, तो 2 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24, 36, 54 सेकंड के बाद रंग बदलती है। यदि वे तीनों 10:15 बजे प्रातः एक साथ रंग बदलेंगी तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए आप सबका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के जैसे, तो 24, 36, 54 सबका एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से भाग दीजिए, तो 2 से भाग देते हैं, 2 बारम 24, 2 अट्ठारम 36 और इसका 27 बार में आ जाएगा 54। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 छक्के 12, 2 निया 18 और इधर आ गया 27। फिर 3 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 निया 27। फिर एक बार 3 से विभाजित होगा, 2 नीचे आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो अब भाग दीजिए, सबको गुणा कर दीजिए। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 का गुणा आप 3 से कर दीजिए। ठीक है, 72 गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 216 आ गया आपका एलसीएम, 216 सेकंड। ठीक है, 216 सेकंड के बाद बत्तियां एक साथ रंग बदलेंगी। इसको मिनट में बदल दिए, 60 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 216 को 60 से भाग दे दीजिए, तो 60 तिया कितना होता है, 180। 216 में माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, कितना बचेगा शेषफल, तो आपका 3 बार तो पूरा पूरा भाग गया। ठीक है, 3 बार पूरा पूरा विभाजित हुआ, इसके बाद शेषफल जो बचा वो कितना बचा, तो 36 बचा। ये 36 सेकंड बचे हुए हैं,
तो 3 मिनट और 36 सेकेंड, 3 मिनट और 36 सेकेंड यहाँ पास जोड़ देंगे इसमें, तो 10-15 में 3 मिनट जोड़ेंगे तो 10-18 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 10:18 और 36 सेकेंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 लड़कियां पिस्टल से एक साथ गोली दागती हैं, इसके पश्चात वे प्रत्येक 2, 3, 4, 5 तथा 8 सेकेंड के अंतराल पर गोली दागते हैं। तो बताइए 40 मिनट में वे कितनी बार एक साथ गोली दागते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है कि वे एक साथ फिर से कितने मिनट के बाद ये करेंगी, गोली दागेंगी, ठीक है। तो सबका एलसीएम निकालिए, 2, 3, 4, 5 और 8, सबका एलसीएम निकालिए। 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 3 नीचे आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5 नीचे आ जाएगा, 2 चौक 8, फिर से एक बार 2 से विभाजित होगा, 1 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2, 5 भी नीचे आ गया, 2 दूनी 4। अब यहाँ पास किसी एक संख्या से कोई 2 संख्याएं विभाजित नहीं होंगी, तो इसलिए रुक जाते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। इसका मतलब 2 मिनट में क्या करेंगी, वे सभी एक साथ गोली दागती हैं, ठीक है। तो पहला जो गोली दागा गया उसके बाद 2 मिनट के बाद, यानी हर 2 मिनट के अंतराल में एक साथ फायरिंग की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो हमको यहाँ पास ज्ञात करना है कि 40 मिनट में कितने बार फायरिंग होगा। तो 40 से हम 2 से भाग दे देंगे, 40 को भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 20, ठीक है। इसका मतलब 20 बार क्या होगा, वे एक साथ गोली दागती हैं, ठीक है। 20 बार वे एक साथ गोली दागती हैं। लेकिन यहाँ पास देखिए सबसे पहली बार भी तो उन्होंने इस 40 मिनट में जो पहली फायरिंग की थी वो भी तो एक साथ थी, तो इस 20 के साथ एक जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 21। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं। यदि वह किसी एक विशेष स्थान से चक्कर आरंभ करें तो कितनी देर में उसी स्थान पर आ जाएंगे, मतलब कितने बार एक साथ चक्कर लगाएंगे, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए 1 मिनट में 20, पहला वाला जो पहिया है 1 मिनट में 20 चक्कर लगाता है, तो 60 सेकंड में 20 चक्कर लगाता है, तो इसको मतलब एक चक्कर में कितने सेकंड लगते हैं उसको, 3 सेकंड, ठीक है। एक चक्कर में 3 सेकंड लगते हैं उसको, ठीक है, पहले वाले पहिए को। और उसके बाद दूसरा है 30, ठीक है, 30 चक्कर लगाता है 1 मिनट में, तो 60/30 हो जाएगा, तो कितना सेकंड लगता है उसको, 2 सेकंड लगता है। इसके बाद 40, तो 60/40, 60/40, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1.5 सेकंड, ठीक है, 1.5 सेकंड। तो यहाँ पास इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए, किसका, 3, 2 और 1.5। ये क्या है, इनका जब ये चक्कर को पूरा करते हैं, ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पास 6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा इसका एलसीएम, क्योंकि आप 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। 3 एकम 3, 3 क्या 2 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, 1.5 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 दूनी 6, 6 को चेक कीजिए, 3 से तो विभाजित हो ही रहा है, क्योंकि 3 दूनी 6 हमने किया, फिर 2 से भी विभाजित होगा और 1.5 से भी विभाजित होगा, तो यही एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 16, 24, 56, 72 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए यहाँ पास भी हमको एलसीएम ही निकालना है, भले बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पास एलसीएम ही निकालना है सबसे पहले, इससे भाग देने पर बोला गया है। तो इससे जब दी गई संख्याओं से भाग देने के लिए बोला जाए तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पास देखिए 16, 24, 56, 72 का एलसीएम निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 16, 24, 56 और 72, सबका एलसीएम निकालिए। सब देखिए 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो 8 से भाग दे देते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, 8 निया 72। 2 संख्याएँ 3 से विभाजित हो रही हैं, तो 2 से भाग दे देते हैं, 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3 और 7 नीचे आ जाएगा, 3 तिया 9, तो कितना बच गया, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, ठीक है, 48 और यहाँ पास 7 तिया 21, तो 48 गुणा 21 आ गया। 21 का पहाड़ा पढ़िए, 21 अट्ठे कितना हो जाएगा, 168, 21 अट्ठे 168, हासिल आ जाएगा 16, 21 चौक 84, 84 और 16 कितना हो जाएगा 100, ठीक। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम आ गया 1008, ठीक है, एलसीएम आ गया कितना 1008। लेकिन अब यहाँ पास बोला गया 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन होती है 4 अंकों की, 9999, ठीक है, 9999 आपका सबसे बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की, ठीक। अब इसको क्या कीजिए,
1008 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 1008 से भाग दे दीजिए, कितने बार जाएगा, लगभग 8 बार जाएगा, ठीक है, 8-9 बार जाएगा, एक बार और चला जाएगा भाग, ठीक। तो 9 बार दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 अट्ठे 72, 9 शून्य 0, 9 एकम 9, 9072 आ रहा है 9 बार में। तो माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 9 में 2 गया 7, 9 में 7 गया 2, तो इसका मतलब 9999 में अगर हम 27 माइनस कर दें तो वही वो संख्या है जो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी है और इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित भी हो जाती है। इसका मतलब वो संख्या क्या है, 9072, ठीक है, वो संख्या क्या है, 9072, नहीं तो इसमें घटाकर भी देख सकते हैं, ठीक है, 9072 आ जाएगा यहाँ पास, ठीक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 एवं 8 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वह संख्या में ज्ञात करना है, ठीक है। न्यूनतम की बात आए और पूर्णतः विभक्त हो की बात आए तो हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। सबका एलसीएम निकाल लीजिए, 3, 4, 5, 6 और 8, ठीक। एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 से भाग दीजिए, तो 3 नीचे आ जाएगा, 4 2 से भाग करके 2 आ गया, और 5 नीचे आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक। फिर एक बार 2 से भाग दे दीजिए, 3 नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2, 5 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और 2 दूनी 4, ठीक। एक बार 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 1 नीचे आ गया, 5 नीचे आ गया, फिर 3 एकम 3 और 2। अब देखिए यहाँ पास पेयर किसके किसके नहीं बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास 2 के तो पेयर बन गए, ठीक। यहाँ पास इस 3 के पेयर नहीं बन रहे हैं, इस 5 के और इस 2 के पेयर नहीं बन रहे हैं। मतलब हमको इनका अगर हम पेयर बना दें तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, गुणा 3 और कर देंगे, गुणा 5 और कर देंगे और गुणा 2 और कर देंगे, ठीक है। तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी, ठीक। तो सबका गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 यहाँ पास हो गया, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यहाँ तक 36 हो गया, और यहाँ पास कितना हो रहा है, 5 पंचे 25 और 2 दूनी 4, तो 25 चौक 100, यहाँ पास 36 का गुणा 100 से होगा। अब 36 गुणा 100 से होगा तो 3600 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। सबका गुणा करके देखेंगे, आप इसका एलसीएम निकालने का कोशिश कीजिए और उसका क्या करेंगे, हम पेयर बना देंगे, ठीक है। जिसका भी पेयर नहीं बन रहा है सबका पेयर बना देंगे और गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगी वो हमारा आंसर होगा। इसके बाद आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है जो कि 32, 64, 120 को पूर्णतया विभाजित करती है। सबसे पहले ध्यान देंगे कि अगर सबसे बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो ज़्यादातर मामलों में हमको क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि हम जो संख्या निकाल रहे हैं क्या वो पूर्णतः विभाजित करती है या होती है, इसको ध्यान देंगे। अगर विभाजित करती है तो वह एचसीएफ मांग रहा है, ठीक है, वहाँ एचसीएफ पूछा जा रहा है। अगर विभाजित होती है तो एलसीएम पूछा जाएगा, इस चीज़ को ध्यान देंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए 32, 64 और 120 का एचसीएफ निकालना है हमको, 32, 64, 120, ठीक है। एचसीएफ निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले भाग देते हैं, सबके सब 4 से विभाजित होंगे, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, आपका कितना आ जाएगा, 4 छक्के 24, ठीक है, 4 छक्के 24, 16 आ गया। इसके बाद 4 तिया 12, 0, ठीक। फिर एक बार आपका 2 से विभाजित हो रहा है, 2 चौक 8 और उसके बाद 2 अट्ठे 16, 2 पंद्रह 30। अब क्या किसी एक संख्या से तीनों विभाजित हो रहे हैं, किसी भी एक संख्या से तीनों के तीनों विभाजित नहीं होंगे, तो हमको यहाँ पास रुक जाना है। हमारा जो एलसीएम आएगा वो केवल इतना है, एचसीएफ, ठीक है, सॉरी एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालना है हमको। तो 4 और 2 का गुणनफल ही हमारा एचसीएफ होगा, बाकी को नीचे को हम ध्यान नहीं देंगे, सब के सब का गुणा हम एलसीएम में करते हैं, यहाँ पास नहीं करेंगे। तो 4 दूनी 8, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 122, 62 तथा 42 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो सबसे पहले अब हम देखिए, इससे पहले एलसीएम वाला मामला था तो हम 2 को बाद में घटाते थे, ठीक है, या बाद में जोड़ते थे, बचने के लिए बोला जाता था। तो यहाँ पास अगर 2 बचाना, सबसे पहले इनमें से 2 को घटा दीजिए, ठीक है। सभी में अगर 2 घटाएंगे तो 122 में 2 घटाएंगे तो 120 आएगा, 62 में 2 घटाएंगे 60 आ जाएगा, 42 में 2 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक। अब हमको इनका एचसीएफ निकालना है तो हमको वो संख्या मिल जाएगी। एचसीएफ निकालने के लिए देखिए सब में 0 है तो सबसे पहले 10 से भाग दे दीजिए, तो 12, 6 और 4 आ गया। 2 से भाग दे दीजिए तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब किसी एक संख्या से तीनों विभाजित नहीं होंगे तो हमारा एलसीएम ये एचसीएफ यही आ जाएगा, ठीक है। बार बार एलसीएम बोल रहा हूँ लेकिन हमको एचसीएफ निकालना है यहाँ पास, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 323 तथा 1057 को भाग देने पर
क्रमशः 8 व 7 शेष बचे, तो हमको इसमें 8 घटाना है, इसमें 7 घटाना है, क्रमशः बोला है तो ठीक है। तो 323 में 8 घटाइए कितना बचेगा 315, ठीक है। और 1057 में अगर हम 7 घटाते हैं तो 1050 बचेगा, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है, ठीक है। 315 और 1050 का HCF निकालना है 1050। HCF निकालिए, कितना आएगा यहाँ पास 5 से भाग दे दीजिए। सबसे पहले 5 से दिख रहा है क्योंकि ठीक है, आसानी से दिख रहा है कि 5 से विभाजित है, 5 से भाग दे दीजिए। 5 छक्के 30 और 5 दिया 15, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 0, यहाँ 3 से विभाजित है तो 3 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 0, ठीक। अब यहाँ 7 से विभाजित दिख रहा है तो 7 दिया 21, 7 दाम 70। अब ये आपका HCF आ गया, 5 दिया 15 सत्ते 105, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष बचे, और जब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो HCF, ठीक है। हमको क्या निकालना है यहाँ पास HCF। जब बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाए और समान शेष बचे बोला जाए तो हमको इसी में से घटाना है, ठीक है। बड़ी संख्याओं में से छोटी घटा देना है। तो 73 में देखिए 25 को घटा देंगे, कितना मिलेगा हमको 73 में अगर 25 को घटाते हैं तो हमको मिल जाएगा 48, ठीक है। कितना मिलेगा 48। और इसके बाद 97 में से अगर हम 73 को माइनस करते हैं, 97 में से हम 73 को माइनस करेंगे एक बार, और 97 में से ही जो सबसे बड़ी है उसी में सबसे छोटी को भी एक बार माइनस करेंगे, और तो 3, सबका अंतर हमको देखना है कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए 97 में से 73 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 7 में 3 माइनस किए 4, 9 में 7 माइनस किए आपका कितना आ जाएगा 2, ठीक। इसके बाद 97 और 25 में माइनस कीजिए, कितना आएगा, तो 7 में 5 माइनस किए 2, 9 में 7 माइनस किए 7, ठीक है। अब हमको जो HCF निकालना है वो इसका HCF निकालना है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये बातें याद रखनी है कि इसका HCF निकालना है। तो 48, 24 और 72 का HCF निकाल दीजिए। 48, 24 और 72 का HCF निकालिए, कितना आएगा, तो 48, 24 का HCF निकालने पर सबसे पहले हम किससे भाग दे देते हैं, सभी के सभी 8 से विभाज्य हैं तो 8 से भाग दे देते हैं। 8 छक्के 48, 8 तिया 24 और 8 निया 72, सभी 3 से विभाजित दिख रहे हैं। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इससे आगे एक संख्या से विभाजित नहीं होगा तो 8 तिया 24, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। फिर आगे देखिए, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए बोला है, जिसमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिलों को इस प्रकार बांटा जाए कि प्रत्येक को मिले पेन की संख्या एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। देखिए यहाँ पास पेन और पेंसिल की संख्या बराबर होने को नहीं बोला गया है, ये बोला गया है कि अगर प्रत्येक को 3 पेन मिलते हैं तो और प्रत्येक को 2 पेंसिल मतलब किसी एक को अगर 2 पेंसिल मिलते हैं और किसी एक को 3 पेन मिलते हैं तो उनकी संख्या बराबर होगी, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद आगे इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। अधिकतम संख्या बोला है और प्रत्येक को बांटना है, जब भी बांटने की बात की जाए तो वहाँ पास HCF ही निकलेगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो 1001 और 910 इसका HCF निकालिए तो आप देखेंगे कि दोनों के दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं, 13 से विभाजित। यहाँ पास 91 तो 13 सत्ते 91 से बना हुआ है, तो 13 से भाग दे के देखते हैं, ठीक है। 13 या फिर 7 से भी देखेंगे, अगर 13 सत्ते 91 7 से भी विभाजित होना चाहिए, ठीक है। 7 से भाग दे के देखते हैं, यहाँ पास कितना आ रहा है 7, 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 तिया 21, और ये तो 13 सत्ते 91 पता था। फिर आगे देखिए किससे भाग जा रहा है, 13 से फिर से भाग दे दीजिए। अगर ये 13 से भाग जाएगा तो ये भी विभाजित होना चाहिए तब तो, है ना। तो यहाँ देखिए 13 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 13 एकम 13, फिर 13 एकम 13 और 13 एकम 13 यहाँ भी और 0, तो 11 और 10। अब ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होंगी, इसको छोड़ देना है हमको, इसका LCM निकाल देना है, मतलब इसका गुणा करके हमको HCF निकालना है, ठीक है। HCF कितना आएगा 13 गुणा 7 मतलब 13 सत्ते 91, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 15, 24 तथा 40 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करे और बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो हमको निकालना है HCF, ठीक है। तो हमको देखिए यहाँ पास 15, 24 और 40 ये संख्याएं ऐसी है कि 2 से तो कोई भी विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब 2 से तीनों विभाजित नहीं हो रहे हैं। 3 से 15 और 24 हो जाएंगे, 40 नहीं होगा। 4 से 24 और 40 हो जाएंगे, 15 नहीं होगा। 5 से 15 और 40 हो जाएगा, 24 नहीं होंगे।
6 से, अब जब 2 और 3 से नहीं विभाजित हुआ तो 6 से भी विभाजित नहीं होगा। 7 से देख लेते हैं, 7 दूनी 14, पहला ही विभाजित नहीं हो रहा है। 8 से भी, इसका मतलब आप देखिए इसके अलावा हमारे ऑप्शन में ही नहीं है जो हम आगे सोचेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो किसी से विभाजित नहीं होता वो 1 से विभाजित होता है, मतलब वही एचसीएफ होता है हमेशा। जिसका अगर एचसीएफ ना निकले तो उसका हमेशा एचसीएफ 1 होगा, याद रखेंगे 39 का ए। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो अनुपात समानुपात पर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या बोला है, मतलब एलसीएम निकालना है, ठीक है, जिसे 20, 18 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 9 शेष बचे बोला है, ठीक है। प्रत्येक अवस्था में 9 शेष बचे। अब हमने इससे पहले मैंने बताया कि जब प्रत्येक अवस्था में शेष बचने के लिए बोला जाए, शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्रत्येक अवस्था में 9 शेष बचने के लिए अगर बोला जाए तो यहाँ पास देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे और इस 9 को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20, 18 और 30 सबको जोड़, मतलब एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो 2 से भाग दीजिए, 2 दाम 20, 2 नी 18, 2 15 30, फिर 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 3 से भाग देंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10 और 3 नीचे आ जाएगा, 5 एकम 5। तो अब एलसीएम ही निकालना है हमको। 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, और इस 180 में हमको प्लस कर देना है 9 को, तो कितना आ जाएगा 189 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हॉस्टल वार्डन के लिए मैथ्स से संबंधित और मैथ्स के सिलेबस से संबंधित अन्य वीडियोस भी आएंगे। तो इसके लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।